स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का ट्रेलर नेटफ्लिक्स ने ड्रॉप किया एंड ऑनेस्टली इट वॉजंट अ ट्रेलर, इट वॉज अ थ्रेड. लाइक लिटरली भाई, सीरियसली द ट्रेलर वॉज सो क्रेजी. ऑनेस्टली तुम्हें हर मोमेंट पर लिटरल गूज़बम्स फील होंगे भाई. ट्रेलर में ही वॉल्यूम 2 के कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा एपिक फील हुए. Honestly, this whole trailer is so insane. The blockbuster, like Volume 2 will be on another level, honestly. And भाई ट्रेलर में वेकना ने गजब कर दिया. लाइक उसका वो स्कैरी लुक, ट्रेलर में वेकना का ग्लिच करना बिटवीन 001 एंड हिज वेकना साइड, भाई इट्स सो क्रेजी लिटरली. एंड ट्रेलर में हमने देखा कि विल के पास पावर्स होने के बावजूद भी वो एक बार फिर से हारा हुआ बाकी सीजन्स की तरह लग रहा है. एंड जो माइक है वो पहली बार हमें अपसाइड डाउन में नजर आएगा. एंड जो काली है वो 11 की हेल्प करने जा रही है. एंड ट्रेलर की मोस्ट क्रेजी थिंग, डस्टिन का ये कहना कि जो भी हम अब तक अपसाइड डाउन के बारे में जानते थे वो सारी चीजें बिल्कुल गलत है. भाई ये चीज सुन के मैं ट्रॉमेटाइज फील कर रही थी. भाई क्या क्या कह दिया डस्टिन ने. एंड ट्रेलर में मैक्स और हॉली का पोर्टल्स और या फिर गेट में जाना, लाइक इस 2 मिनट के ट्रेलर ने मुझे लिटरली काफी सारी डेडली मिस्ट्रीज और क्वेश्चन से भर दिया है. ऑनेस्टली द सस्पेंस इज किलिंग मी. इसी बात पे आज के इस वीडियो में वॉल्यूम 2 के इस एपिक ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं. तो ट्रेलर उसी सीन से स्टार्ट होता है वॉल्यूम 1 की एंडिंग से, जहां विल खड़ा है एंड उसके चारों तरफ जो आर्मी वाले हैं वो मरे हुए हैं एंड चारों तरफ आग लगी हुई है. ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें विल ये कहते हुए नजर आता है एंड लिटरली ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, बिकॉज विल बायर्स अब एक सॉर्सरर है एंड नाउ ही हैज सुपर पावर्स, बट स्टिल वो डरा हुआ हारा हुआ नजर आ रहा है. शॉर्ट विल का अभी भी वही बिहेवियर है जो हमें प्रीवियस सीजन में देखने को मिला है. लाइक जो हम सोच रहे थे कि हमें वॉल्यूम 2 में विल का एक बैडस रूप देखने को मिलेगा, या फिर ये भी कि जो विल है अब वही वेकना को हराएगा. सो ऐसी सारी चीजें अब सच होते हुए तो नहीं दिख. एंड आई थिंक कि इसका एक सॉलिड रीजन ये है कि क्योंकि विल बायर्स ने अपनी पावर्स पहली बार यूज की थी. लाइक हमने सीजन 2 में भी देखा है, जब 11 अपनी पावर्स यूज करती थी तो बहुत ज्यादा थक जाती थी. सो विल क्यों नहीं. यहाँ पर तो विल ने 3 डेमोगॉर्गन्स को एक साथ संभाला है. इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि विल इतनी कोशिशों के बाद भी, अपने प्लान के बावजूद भी वो बाकी बच्चों को नहीं बचा पाया एंड वेकना उसे एंड में ले ही गया सारे बच्चों को. सो इस बात से जो विल है वो काफी डिसअपॉइंट है. एंड इसी बात का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि विल डेमोगॉर्गन्स, वेकना और पूरे अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है, सो वो वेकना की पावर, उसका जो प्लान है उसको प्रॉपर फील कर पा रहा है. क्योंकि वेकना इस सीजन में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अपने प्लान को पूरा करने के बहुत ज्यादा करीब भी है. आई थिंक दैट्स व्हाई जो विल है उसको पहले से ये फील हो रहा है कि जो वेकना है उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है. इसी वजह से जो विल है वो हमें वॉल्यूम 2 में भी डरा हुआ या फिर उसकी हालत पहले प्रीवियस सीजन की तरह दिख रही है. बट आई डेफिनेटली बिलीव कि विल बायर्स हमें वॉल्यूम 2 में अपनी सॉर्सरर्स की पावर यूज करता हुआ जरूर दिखेगा. एंड इस सीन के बाद में विल और जॉयस हॉपर के घर में दिखते हैं. सो ऐसा हुआ होगा कि जो वॉल्यूम 1 की एंडिंग है उसके बाद जॉयस, माइक, विल, पूरी टीम जो है वो टनल्स के थ्रू आर्मी वालों से बचकर हॉपर के घर पहुंच गई होगी. उसके बाद जॉयस का जो सीन हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, लाइक वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था. लाइक जो जॉयस है वो पहली बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है. लाइक जॉयस जो विल को लेकर काफी ज्यादा डरी रहती थी, विल को अपने ही प्लान में कुछ करने नहीं देती थी, उसका हिस्सा नहीं बनने देती थी, वो विल को ये कह रही है कि वो लोग वेकना का सामना मिलकर करेंगे. आई बिलीव कि इसका एक सॉलिड रीजन विल की पावर्स है, बिकॉज नाउ विल कैन प्रोटेक्ट नॉट ओनली हिमसेल्फ बट अदर्स ऑल्सो. एंड आई थिंक इसी वजह से जो जॉयस है वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है. इसके बाद वाले सीन में हमें माइक देखने को मिलता है जिसके फेस पे एक रेड लाइट जल रही है. एंड आई थिंक ये वही वाला सीन है जो आगे ट्रेलर में सीन्स दिखाए गए कि आसमान में कुछ हो रहा है, कोई रेड लाइट घूम रही है. सो ये वही वाला सीन हो सकता है. इस सीन का जो ग्लिम्स है वो हमें आगे ट्रेलर में देखने को मिला है. एंड ये जो सीन है वो हिंट करता है कि ये जो भी है वो बहुत ही कुछ डेंजरस हो रहा है, बिकॉज इसी चीज को नैन्सी, जॉनथन, स्टीव, डस्टिन और अब माइक भी इसी चीज को देख रहा है. उसके बाद ट्रेलर के अगले सीन में हमें अपसाइड डाउन का म्यूजिक बजते हुए मैक्स देखने को मिलती है जो किसी पोर्टल के थ्रू वेकना के घर में एंटर कर रही है. उसके बाद हमें एक और सीन देखने को मिलता है जब मैक्स और हॉली नीचे देख रहे हैं जहाँ पे लाइक एक गड्ढा टाइप है एंड वहाँ पे सीढ़ी भी लगी हुई है. एंड आई थिंक ये सारी चीजें वेकना की मेमोरीज है जो हॉली और मैक्स साथ में विजिट कर रहे हैं एंड बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. इसके बाद वाला सीन अपसाइड डाउन कहाँ है, जहाँ नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन हॉकिंस की लैब के सामने है. मतलब जो वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि ये चारों गाड़ी खराब होने की वजह से अटक गए थे, वो वॉल्यूम 2 में हमें बाहर एंड कहीं और देखने को मिला. एंड क्योंकि डस्टिन ने ये पता लगा लिया था कि ये जो हॉकिंस की लैब है वो इस अजीब सी वेयर्ड सी दीवार का सेंटर पॉइंट है जब मैसिव एनर्जी जनरेट हो रही है. सो मे भी हो सकता है जो अपसाइड डाउन की जो पूरी टीम है इसीलिए वो हॉकिंस की लैब ही जा रहे हैं. साथ ही ट्रेलर के आगे के सीन्स देखने के बाद आई कैन से कि जो अपसाइड डाउन की टीम है वो स्प्लिट हो जाएगी. लाइक नैन्सी और जॉनथन अलग जाएंगे एंड जो स्टीव और डस्टिन है वो दूसरी चीजों को संभालेंगे. मैं इस ट्रेलर का मोस्ट शॉकिंग पार्ट जहाँ
बाद डस्टिन ने ये रिवील किया कि जितनी भी चीज़ें हमें आज तक अपसाइड डाउन के बारे में पता थी वो सारी गलत थी, जबकि ये सारी चीज़ें हमें डस्टिन ने ही बताई हैं। एंड अब उसका ये कहना लिटरली ये इस ट्रेलर का मोस्ट शॉकिंग पार्ट था। लिटरली ये बात बहुत ज़्यादा क्रेजी है एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है एट द सेम टाइम फॉर ऑल द फैंस। एंड जब मैंने डस्टिन की ये बात पहली बार सुनी थी मैं ऐसे थी कि भाई डस्टिन क्या बोल रहा है एंड फैंस को ट्रॉमा क्यों दे रहा है। लाइक अगर ये सारी चीज़ें अपसाइड डाउन के बारे में पुरानी बातें सारी गलत है तो फिर सच क्या है एंड वो सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा। जो बातें हमें अपसाइड डाउन के बारे में पता है वो ये है कि अपसाइड डाउन 1983 में स्टक है, वो वेक्ना का घर है, वहाँ माइंड फ्लेयर डेमोगॉर्गन्स रहते हैं। साथ में ये भी कि जो अपसाइड डाउन है वो डार्क रिफ्लेक्शन है हॉकिंस की। हमें डस्टिन ने वॉल्यूम 1 में ये बताया था कि जो हॉकिंस की लैब है वो अजीब सी दीवार का सेंटर पॉइंट है जब मैसिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। हॉकिंस की लैब में ये आर्मी वाले डेमोगॉर्गन्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि डस्टिन की ये वॉल्यूम 1 की बात सही है कि नहीं, क्योंकि जो बातें हमें बताई हैं वो डस्टिन ने ही बताई हैं। एंड अब उसका ये कहना कि ये सारी चीजें गलत है एंड अगर वो कह रहा है तो ये सारी चीजें गलत ही होंगी। साथ ही वॉल्यूम 2 में डस्टिन को अपसाइड डाउन के बारे में कुछ तो ऐसा पता चला होगा जिससे उसे ये पता चला कि जितनी भी प्रीवियस बातें उसे अपसाइड डाउन के बारे में पता थी वो सारी गलत हैं। तो ये सारी चीजें किसी तरीके से तो पता चली होगी। लाइक तुम डस्टिन का यहाँ पर एक्सप्रेशन देखो, ये भी डस्टिन को वेक्ना का एक्चुअल प्लान पता चल गया हो कि जो अपसाइड डाउन है वो तो वेक्ना ने ऐसे ही एक बहाने की तरह क्रिएट कर रखा है दूसरों को भटकाने के लिए, बट उसका एक्चुअल प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है डायमेंशन एक्स में। उसके बाद हमें ट्रेलर में मैक्स और हॉली देखने को मिलते हैं जो किसी गेट के अंदर जा रहे हैं एंड लिटरली ये जो गेट है वो हमें डोरेमोन के एनीवेयर डोर से जो बहुत ज्यादा मिलता है। सीन को देखने के बाद जो चीजें मैंने नोटिस की वो ये है कि ये जो गेट है वो जंगल के बीचों बीच है एंड क्योंकि वॉल्यूम 1 में वेक्ना है उसने हॉली को साफ मना किया था जंगल में आने से। यहाँ पर ये सोचना है कि जो मैक्स और हॉली है वो यहाँ पर इन गेट्स और पोर्टल्स के थ्रू जो वेक्ना है उसकी मेमोरीज में विजिट कर रहे हैं, उसकी मेमोरीज में लोग कहीं घूम रहे हैं ताकि वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ। बाद हमें डस्टिन और स्टीव का सीन देखने को मिलता है जहाँ डस्टिन ये कहता है कि अरे बाप रे एंड ऊपर जो आसमान में उसमें कुछ ऐसा हो रहा है। लाइक अगर मैं डस्टिन की जगह होती तो मैं भी यही कहती। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बट श्योरली ये जो भी चीज है वो बहुत ही डेंजरस एंड एपिक होगी। मे ये वही वाला सीन है जिस सीन को माइक भी देख रहा है जो हमें वो ट्रेलर में पहले देखने को मिला था। उसके बाद हम 11 को हॉकिंस की लैब में देखते हैं जो कि काली को वेक्ना को हराने में हेल्प करने के लिए कह रही है। तो तुम इस सीन में 11 के एक्सप्रेशन देखो, लाइक हाउ सीरियस शी इज। इवन जो काली है उसके एक्सप्रेशन भी चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहे हैं कि वो डेफिनेटली हेल्प करेगी वेक्ना और आर्मी वालों को हराने में। ये जो काली है उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि उसके दिल में भी जो वेक्ना है और आर्मी वाले उसके लिए गुस्सा भरा पड़ा है। इस ट्रेलर में हमें आगे एक सीन देखने को मिला था जो काली है वो किसी आर्मी वाले पर कूदती हुई नजर आ रही। डेफिनेटली वॉल्यूम 2 में जो 11 है उसने काली को आर्मी वालों की कैद से निकलवा लिया होगा एंड वॉल्यूम 2 में हमें दोनों ही एक साथ वेक्ना को हराते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हमें ट्रेलर में नैंसी और जोनाथन का सीन देखने को मिलता है। लाइक तुम इस फ्रेम को ध्यान से देखो, जो आसपास की चीजें हैं वो सारी ही पिघल रही है। तुम इस सीन को देखो, ये सीन लाइक बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ पर बहुत ही मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी रेड एनर्जी। एंड यहाँ इस फ्रेम को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आसपास की सारी चीजें पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। सो डेफिनेटली ये वही वाला सीन है, लाइक नैंसी और जोनाथन वाला ही सीन होगा ये। उसके बाद ट्रेलर में मरी को दिखाते हैं एंड लिटरली आई एम हैप्पी मरी को देख के। लाइक जो भी वॉल्यूम 1 में हुआ उसके बाद आई वॉज अफ्रेड कि भाई मरी को कुछ हुआ तो नहीं होगा, बट थैंकफुली ही इज अलाइव। ट्रेलर का ये सीन देखकर आई कैन से दैट मरी इज अलाइव देन एवर इन वॉल्यूम 2। लिटरली मरी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। उसके बाद वाले सीन में हम नैंसी को देखते हैं जो कि डायरेक्ट फायरिंग कर रही है आर्मी वालों के साथ। आई थिंक ये वो वाला सीन होगा जब अपसाइड डाउन में 11, हॉपर और बाकी पूरी टीम वेक्ना को हराने की कोशिश करेगी एंड यहाँ पर हॉकिंस में जो नैंसी है और मरी है वो आर्मी वालों को संभालेंगे। इसके बाद ट्रेलर में रॉबिन और लूकस का डायलॉग विच कंप्लीटली हिंट्स की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है एंड ये वाला फ्रेज आसान ही था जो साफ बता रहा है कि जैसा इन लोगों ने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अपोजिट, कुछ बहुत ही अलग हो रहा है जो इन लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। एंड आई थिंक ये लोग उसी गाड़ी के अंदर है जो कि मरी चला रहा है। सो मे बी ये लोग उसी प्लान की बात कर रहे हैं जो कि मैंने पहले बताया था। के बाद हमें मैक्स और हॉली डर कर भागते हुए नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आई थिंक क्योंकि मैक्स और हॉली वेक्ना की बैड मेमोरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्टल्स में घुस रहे हैं, गेट में घुस रहे हैं। सो जो ये बात है उसका वेक्ना को पता चल गया होगा एंड दैट्स व्हाई ये लोग वेक्ना से डर कर भाग रहे हैं। उसके बाद हम रॉबिन, माइक और विल वाला सीन देखते हैं जो जिसमें हमें लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो विल है वो अगेन वेक्ना से पोजेस लग रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही वाला सीन है जो वॉल्यूम 1 में स्टीव ने गाड़ी से डेमोगॉर्गन को उड़ाया था। आई थिंक ये वाला सीन वो रन वाला मूवमेंट हो सकता है जो कि हमें डेट अनाउंसमेंट वाले वीडियो में देखने को मिला था। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेक्ना यहाँ पर खुद आ रहा हो या फिर वो डेमोगॉर्गन्स को भेज रहा हो, इसीलिए जो विल है वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है एंड दैट्स व्हाई ही इज स्क्रीमिंग रन। इसी ट्रेलर में हमने देखा कि जो माइक है वो हमें वॉल्यूम 2 में अपसाइड डाउन में नजर आएगा एंड इस सीन में जो माइक है वो डस्टिन को हक कर रहा है। सो आई थिंक इन्होंने जो भी प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो माइक है वो 11 और डस्टिन को हेल्प करने के लिए अपसाइड डाउन में गया है। एंड ट्रेलर में 10 सेकंड तक जोनाथन का डायलॉग बैकग्राउंड में चलता है एंड यही नहीं जो पूरा ट्रेलर है उसमें जोनाथन को कहीं नहीं दिखाया है।
बाय उसके पुराने सीन्स के जो कि हमने प्रीवियस ट्रेलर में भी देख लिए थे। हियर ऑल आई वांट टू से कि वॉल्यूम 2 में हमें जिस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए वो जॉनथन है, क्योंकि वॉल्यूम 2 में जॉनथन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेथ ऑलमोस्ट कंफर्म लग रही है। एंड ट्रेलर में हमें कुछ सीन्स देखने को मिले जहां से पता चलता है कि जो पूरा हॉस्पिटल है उसमें डेमोगॉर्गन्स फैल गए एंड जो लूकस है वो मैक्स को किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जो लूकस है वो हमें ट्रेलर में कॉन्टिन्यूसली मैक्स को उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाता हुआ नजर आ रहा है ताकि जो मैक्स है वो कोमा से बाहर आ जाए। साथ ही वॉल्यूम 2 का एपिसोड 6 जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कामाटोस, जो ये बिलीव किया जा रहा है कि पूरा का पूरा एपिसोड मैक्स पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो इस एपिसोड में ही मैक्स कोमा से बाहर आ जाए। साथ ही मेरी थ्योरी ये कहती है कि हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन्स को वेक्ना नहीं भेजा है ताकि जो डेमोगॉर्गन्स हैं वो मैक्स को एक्चुअली में पूरी तरीके से मार दें, क्योंकि जैसा भी हमने ट्रेलर के सीन्स में देखा जो मैक्स और हॉली है वो वेक्ना की मेमोरी से कुछ ज्यादा ही खिलवाड़ कर रहे हैं। मे भी वेक्ना इसी चीज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हो जिससे वो मैक्स को भी डेमोगॉर्गन्स के थ्रू मरवा देगा एंड जो हॉली है वो भी कभी वेक्ना के माइंड या फिर हाइव माइंड से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। ऑल्सो इसी हॉस्पिटल वाले सीन में रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी को दिखाया है जो कि डेमोगॉर्गन्स के काफी ज्यादा पास है। लाइक ये अज्यूम किया जा रहा है कि वॉल्यूम 2 में विकी की डेथ हो सकती है, सो मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है कि हमें वॉल्यूम 2 में विकी की डेथ देखने को मिल सकती है। एंड ट्रेलर में एक मूवमेंट है जब वेक्ना ग्लिच कर रहा है बिटवीन हिज साइड 001 एंड वेक्ना एंड जो हॉली है वो वेक्ना के घर में ही है एंड वेक्ना भी इस लुक के साथ उस हॉली को ही ढूंढ रहा है। एंड उसके बाद ये वाला सीन जो हॉकिंस की लैब से बहुत ही मैसिव बहुत ही ह्यूज रेड वेव्स निकल रही हैं जो आगे जाके ब्लू वेव्स में कन्वर्ट हो रही हैं एंड इसी सीन को जो हॉपर भी देख रहा है। आई डोंट नो कि ये क्या है बट मे बी ये जो भी है बहुत ही मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मे बी ये फिर या फिर 11 कर रही हो या फिर आर्मी वाले। सो एक चीज जो मैंने नोटिस की, ये एनर्जी अपसाइड डाउन में रेड होकर हॉकिंस में आते ही ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक जो मैसिव वेव्स हैं वो अपसाइड डाउन से ट्रांसफर होकर हॉकिंस में आ रही है, मींस रियल वर्ल्ड में एंटर कर रही है। और पीछे से वेक्ना का डायलॉग की अब वक्त आ गया है नई दुनिया बनाने का, विच इज कम्प्लीटली हिंटिंग कि ये वेक्ना कर रहा है एंड उसका ये वही प्लान है जिसकी बात वो शुरू से कर रहा था। उसके बाद स्टीव और डस्टिन का डायलॉग विच इज कम्प्लीटली हिंटिंग कि ये दोनों ही कुछ बहुत ही खतरनाक करने जा रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा जिसमें किसी की डेथ भी हो सकती है। एंड ऑनेस्टली दिस सीन मेक्स मी क्राई। लाइक पूरे इंटरनेट पर सबको स्टीव की पड़ी है कि स्टीव को कुछ नहीं होना चाहिए, बट दोनों में से आई बिलीव कि जो डस्टिन है उसकी डेथ के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है, बिकॉज लास्ट सीजन में डस्टिन ऑलरेडी एडी को खो चुका है एंड जिस बात का रिग्रेट उसे अभी भी है जो हमें इस सीजन में प्रॉपरली नजर आ रहा है। एंड अब इस सीजन में स्टीव को कुछ होने देगा ही नहीं। लाइक टाइम आने पर अगर उसे किसी चीज का सेक्रीफाइस भी करना पड़ा सो वो डेफिनेटली स्टीव को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस जरूर कर देगा। लास्ट में जो सीन दिखाया है जहां वेक्ना की जो वीन्स हैं वो जड़ें जो हैं वो और ज्यादा बड़ी हो रही है एंड आई बिलीव कि ये वही वाला सीन है जब वेक्ना ने जो विल को जो हाइव माइंड में जो ग्लिम्स आ रहे थे जो उसे पता चल रहा था कि जो हॉली है और जो बाकी 12 बच्चे हैं वो उसने कहाँ रखे हैं। सो आई थिंक ये वही वाला है जहाँ वेक्ना ने हॉली और बाकी 12 बच्चों को रखा है। एंड भाई वेक्ना का लास्ट का सीन जो लग रहा है कि वेक्ना यही कह रहा है लाइक दिस टाइम यू कांट स्टॉप मी एंड आई एम सो सीरियस टू डिस्ट्रॉय द होल हॉकिंस एंड मैं नई दुनिया बनाकर रहूंगा। लाइक वेक्ना भी लाइक कि आई एम इन द कंप्लीट मूड टू डिस्ट्रॉय हॉकिंस कंप्लीटली नो मैटर व्हाट एंड तुम मुझे इस बार रोक नहीं पाओ। दिस इज द होल ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्यूम 2 ट्रेलर। तुम्हें ट्रेलर के किस मूवमेंट ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वॉल्यूम 2 को लेकर तुम्हारी क्रेजियस्ट थ्योरी क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। चलो फिर वॉल्यूम 2 की थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रिव्यू रिएक्शंस और ब्रेक डाउन्स के लिए। और स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ऐसा ही कंटेंट मेरे चैनल पर आने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।